साथियों, मैं बार-बार आपको बताता रहा हूँ कि सूरत-ए-हाल ऐसी बनाई गई है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहाँ पर अ, कई एक मकामात पर ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को उकसाने जैसे इक़दामात किए गए और संभल का मामला आप सबके सामने है, जहाँ पर सर्वे के जैसे ऑर्डर्स दिए गए और उसके बाद 24 नवंबर 2024 को जो कुछ हुआ जिसमें 4 नौजवानों की शहादत हुई, फायर कर दिया गया, गोली चलाई गई, जब लोग एहतिजाज करने के लिए निकले। दोबारा से इस तरह के इक़दामात करके लोगों को उकसाना, मुल्क के अंदर हालात ख़राब करना, ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए। ताज़ा मामला ये है कि संभल की जो शाही जामा मस्जिद थी, उस शाही जामा मस्जिद का नाम तब्दील करने की तैयारी कर ली गई है और इस सिलसिले में जो साइन बोर्ड्स हैं वो भी तैयार किए गए हैं। जो हमारी जानकारी है, जो हमारे हाथ कुछ चीज़ें लगी, अ, चूँकि हम सब जानते हैं नॉर्दर्न ये स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर माज़ी में भी इस तरह के वाक़यात रोनमा होते रहे, ख़ास तौर से इस सरकार के दौरान। और संभल की जो शाही जामा मस्जिद है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको आप ए एएसआई कहते हैं, आसार कदीमा की जिस पर ज़िम्मेदारी होती है, सारे जितने भी अहम तरीन मकामात हैं, जो तारीखी इमारतें हैं, उनका कंट्रोल सँभाले हुए वहाँ पर सारी देख-रेख उनको करनी होती है। वैसे होता इनसे कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ इनको वो कहते हैं ना, मक्खी थोड़ी-सी डाल दो या चावल डाल दो दाने, वहीं पर चिड़िया चुगने जाती है, तो वो वाला सिलसिला इनका चल रहा है। तो एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नए साइन बोर्ड तैयार किए हैं, जो एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और मस्जिद को इसका जो आम नाम है शाही जामा मस्जिद, उसका नाम तब्दील करके जुमा मस्जिद इसका नाम रखा है और ये बोर्ड में भी मेंशन किया गया है। कुछ लोगों ने दोबारा शाही जामा मस्जिद का बोर्ड लगा दिया गया, कल ही लगा दिया है और ज़ियाउर रहमान बर्क जो सांसद हैं, जो एमपी हैं, उनको भी एसआईटी साथ-साथ पूछताछ कर रही थी। उन्होंने भी अपने बयानात दर्ज कराए हैं क्योंकि उन पर तशद्दुद भड़काने का इल्ज़ाम था। लेकिन संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हंगामा हुआ था। 4 अफ़राद शहीद हुए थे गोली चलने से, 29 पुलिस एहलकार पथराव में ज़ख्मी हुए थे और तब से ये मस्जिद काफ़ी बहस में। अब ये मस्जिद, इसका पुराना नाम है, वो इसलिए ज़ेर बहस है कि अब एएसआई की तरफ से नीले रंग का एक बोर्ड तैयार किया गया है जिस पर जुमा मस्जिद लिखा गया और ये बोर्ड जल्द ही पुराने बोर्ड की जगह ले लेगा, इस तरह की जानकारी है। और बोर्ड जामा मस्जिद के सामने एक सत्यवर्त पुलिस चौकी जो पिछले दिनों कायम की गई, जिसका उद्घाटन हुआ, जिसका इफ्तिताह किया गया, वहाँ पर रखी गई है। और एएसआई के वकील विष्णु शर्मा कहते हैं कि एएसआई की तरफ से जितनी भी तमाम महफूज इमारतें हैं, सुरक्षित इमारतें हैं, उनके बाहर बोर्ड नस्ब किए जाते हैं और इस तरह का बोर्ड संभल मस्जिद के अंदर लगा हुआ है। एएसआई ने अपनी इमारतों पर आमतौर पर ऐसे बोर्ड लगाए हैं, तो उनके मुताबिक ये कोई नई बात नहीं है, कोई नया काम नहीं है। अपनी इमारतों पर इस तरह के बोर्ड लगते हैं और एएसआई का जो दावा है कि जो पुराना रिकॉर्ड है एएसआई का 100 साल का, वो ये बताते हैं कि मस्जिद का असल नाम जो है रिकॉर्ड में जुमा मस्जिद निकला है, तो शाही जामा मस्जिद नहीं है, इसलिए इसको तब्दील किया जाए। तो ये सारी सूरत-ए-हाल है जो हम आपको बार-बार बता रहे हैं और जुमा मस्जिद का ये जो बोर्ड है वो तैयार करके रखा गया है, भारत सरकार ऊपर लिख के, और ये सारा सिलसिला, ये तो अभी शुरुआत है। बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे, लेकिन ये एक नया किस्म का तनाज़ा, मस्जिद के सामने चौकी का इफ्तिताह करना और उसी चौकी में लाकर ब्लू कलर का या नीले रंग का साइन बोर्ड रखना, शाही जामा मस्जिद के बजाय ये दबाव बनाना कि आप मस्जिद को जुमा मस्जिद कहें, जिस पर नाराज़गी बढ़ रही है और मज़ीद सूरत-ए-हाल अबतर हो सकती है आइंदा दिनों में।